हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे, मज़े कर रहे होंगे अपनी ज़िंदगी में। तो मज़े के साथ साथ पढ़ाई लिखाई भी बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे अपना वही नंबर सिस्टम जो हम सीरीज़ लेके चल रहे हैं साथ में। और इसकी 2 वीडियो हमने पढ़ ली है। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले वो वीडियो देखो, उसके बाद ही आप इस वीडियो पर आएँ, तभी आपको प्रॉपर समझ में आएगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं। और हमने डिस्कस कर लिया है रैशनल नंबर, और आज हम डिस्कस करेंगे न्यू टॉपिक होगा आज की पार्ट 3 का, इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर क्या होता है, इसके एग्जांपल्स हम किस तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं, और इरैशनल और रैशनल नंबर जो होते हैं वो किन नंबर्स को बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं आपका इरैशनल नंबर। तो दोस्तों हमने इससे पहले डिस्कस किया था रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर एक तरह का क्या होता है, फ्रैक्शन वैल्यू होती है जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। जो आपका इरैशनल नंबर है इसको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो इसकी कुछ डेफिनेशन इस टाइप से आपको याद करनी है। हालांकि ये डेफिनेशन एग्ज़ाम में नहीं आएगी, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इरैशनल नंबर क्या होता है, क्योंकि MCQ में भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपका। ठीक है दोस्तों, चलो तो इसमें हमें क्या लिखना है। जैसे मान लो कि एन इरैशनल नंबर कैन नॉट बी written in the form of P/Q। इसको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, इतना है। और P/Q क्या है दोस्तों, इसमें आपको हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है। तो जो P/Q है इसमें क्या होते हैं आपके इंटीजर्स। एक सेकेंड, ठीक है। जो इसमें P/Q है वो क्या है मेरे, इसमें इंटीजर्स। तो इंटीजर्स को हम वेयर P/Q आर इंटीजर्स, ये इसमें क्या है, इंटीजर्स के बारे में हमने डिस्कस कर रखा है। इंटीजर्स क्या होते हैं बेटा, इंटीजर्स होते हैं आपके जितनी भी पॉजिटिव वैल्यू हैं, जितनी भी नेगेटिव वैल्यू है, और इंक्लूड ज़ीरो, यानी ज़ीरो के साथ जितनी भी पॉजिटिव वैल्यू हैं, जितनी भी नेगेटिव वैल्यू है, उनको हम इंटीजर्स बोलते हैं। ठीक है, यानी फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं आएगी ये इंटीजर्स, ये सिंपल एकदम एग्जैक्ट वैल्यू होती है। ठीक है, एंड Q नॉट इक्वल टू ज़ीरो, वही है पूरा प्रोसेस जो रैशनल नंबर में है। बस रैशनल नंबर में क्या होता है कि उसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, किसको, रैशनल नंबर को। बट ये रैशनल नंबर को हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, बस इतना आपको इसमें ध्यान रखना है। तो एग्जाम्पल के रूप में हम एग्जाम्पल कुछ देख लेते हैं। तो कौन कौन से एग्जाम्पल है जो मोस्ट है वो मैं आपको बताऊंगा। एक तो है आपका पाई क्या है, एक इरैशनल नंबर है, बट जो इसकी वैल्यू है दोस्तों 22/7, वो एक रैशनल नंबर है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे। इज़ डैट क्लियर, सब बच्चों को समझ आ चुका है ना। जो पाई है ये है आपका इरैशनल नंबर, लेकिन जो इसकी वैल्यू होती है यानी 22/7 अपने आप में क्या है, एक रैशनल नंबर है। √2 एक इरैशनल नंबर है, √3 एक इरैशनल नंबर है, √5 एक इरैशनल नंबर है, √7 एक इरैशनल नंबर है। इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं। अब देखो आप लोग यहाँ पे एक चीज़ देख रहे होंगे, जितने भी रूट के अंदर ये वैल्यूज़ हैं ये सभी प्राइम नंबर हैं। तो यानी कहने का मतलब बेटा ये है कि अगर हम रूट के अंदर प्राइम नंबर को फिट कर दें तो वो अपने आप में क्या बन जाएगी, इरैशनल वैल्यू बन जाएगी। ओके, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को नहीं है। तो ठीक है, आगे चलते हैं। तो हमने अच्छे से पढ़ लिया है इरैशनल नंबर क्या होता है, ये जिसको P/Q को हम फ्रैक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, जिसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिख सकते, हम ऐसे भी इसमें लिख सकते हैं। एंड इरैशनल नंबर कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन वैल्यूज़। ठीक है, जो फ्रैक्शन इतना ही हो जाएगा। लेकिन ये मैंने आपको और अच्छे से बताया है कि जो P/Q है वो क्या है, इंटीजर्स भी है, और Q जो है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो के होना चाहिए। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को नहीं है। चलिए अब आगे से हम डिस्कस करेंगे आपका कुछ एग्जाम्पल हैं, क्योंकि एग्जाम्पल हम छोड़ते नहीं हैं, आपको पता है हम हर चीज़ साथ लेके चलते हैं। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल नंबर। चलो तो अब हम डिस्कस करेंगे √2 को नंबर लाइन पे हम कैसे लोकेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों,
तो जैसे जैसे बेटा मैं करूँगा वैसे वैसे ही आपको एग्ज़ाम में करना है। आपको पूरे के पूरे मार्क्स सब मिलेंगे, आपको कोई भी मार्क्स आपका कट नहीं होगा, ठीक है। देखो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको स्केल से एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है बेटा। क्या करनी है, एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। मैं भी कर देता हूँ। इस फॉर्मेशन में आपको नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। थोड़ा मैंने ऊपर कर दिया, आपको और नीचे करनी थी। चलो कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। चलो कोई नहीं। तो अब आपको क्या करना है, इसमें आपको √2 सेंटीमीटर में नहीं है ना, ये आपका मिलीमीटर में है, ये यूनिट फॉर्म में होता है बेटा, ठीक है। तो हम भी यूनिट लेके चलेंगे इसमें, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 0 और ये 1 हो जाएगा आपका, ये 2 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा और ये -2 हो जाएगा, ठीक है। ये 0 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, सॉरी +1 हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा और ये -2 हो जाएगा। क्योंकि आपको पता होगा नंबर लाइन में 0 के एक साइड में होते हैं पॉजिटिव नंबर, एक साइड में होते हैं नेगेटिव नंबर। तो बेटा यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 1 यूनिट। कितनी है बेटा, ये 1 यूनिट। ध्यान से देखेंगे। अब मुझे 1 यूनिट ही मुझे यहाँ से 90 डिग्री के एंगल पे रखनी होगी। देखो मैंने कहा था ना, थोड़ा सा मुझे नीचे बनाना चाहिए था, थोड़ा ऊपर बन गया। चलो कोई बात नहीं, आपको समझ में आना चाहिए बस। तो यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है वो भी कितनी है बेटा, 1 यूनिट है। कितनी है, 1 यूनिट है। क्लियर है, 1 यूनिट है। यहाँ से 0 से लेके इसे मान लो A मान लो, इसे मान लो आप B, और ये O अपने आप में है। तो O से A तक की जो डिस्टेंस है लिख लेते हैं। O से जो A तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 1 यूनिट है। और O से लेके B तक की जो डिस्टेंस है वो भी कितनी है बेटा, 1 यूनिट है। मैं आपको ऐसे बता दूंगा हर एक क्वेश्चन कि आपको कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग अगर यहाँ से पढ़ लोगे तो ज़िंदगी में आपको धक्के खाने की ज़रूरत नहीं है, ज़िंदगी में मौज लोगे आप, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से हमें पढ़ना है कि कभी ज़िंदगी में हमें धक्के ना खाने पड़े बस। चलो तो अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, ये जो लाइन है ये आपका पूरा 90 डिग्री पे होना चाहिए। पहली चीज़ तो ये पता होनी, जो परपेंडिकुलर डलता है ना बेटा वो हमेशा 90 डिग्री पे डलता है, ठीक है। यानी जो यहाँ से B और O जो है ना, ये एंगल हमेशा 90 डिग्री पे ही डलेगा। अगर आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स का प्रोटेक्टर है तो उससे भी आप लोग मेज़र करके पूरा 90 डिग्री के एंगल पे बनाना है इसको, तभी आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, आपको कंपास लेना है बेटा। मेरे पास तो कंपास है नहीं, लेकिन मैं आपको पूरा बताऊंगा कैसे कैसे क्या होता है। आपको कंपास लेना है, कंपास में आपको पेंसिल लगानी है। पेंसिल की नोक और कंपास की नोक दोनों अलग अलग होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, कंपास की नोक को आपको रखना है पॉइंट O पर। कहाँ रखना है इसको, पॉइंट O पर। कंपास की नोक को रखना है आपको पॉइंट O पर, और पेंसिल की नोक को रखना है आपको कहाँ पर, पेंसिल की नोक को रखना है आपको पॉइंट B पर। तो जैसे ही आप पॉइंट B पर पेंसिल की नोक रखेंगे तो यहाँ से आप, और ये जो A है आपका, जो A है और ये वाला, इसको हम पहले मैचिंग कर देंगे। यहाँ से कंपास की इसमें थोड़ी देर की बात करेंगे, पहले इसको मिला देते हैं। यहाँ से यहाँ हमने मिला दिया, ये समझ में आ रहा है ना। अभी कंपास की नोक को थोड़ा दूर रखो आप, कंपास की नोक का भी यूज़ होगा। पहले आप, ये 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, तो B और A हमें, ये B और A क्या है इसमें, इसे बोलते हैं हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं इसको, हाइपोटेनस। आपको पता होगा बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी ने अच्छे से पढ़ा होगा कि पाइथागोरस थ्योरम भी एक नाम का कोई चीज़ होती है, यानी एक थ्योरम होती है जिसे बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, सब बच्चों को पता होना चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम बच्चों क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि उसमें जो हाइपोटेनस, ये ना जो h होता है, जो हाइपोटेनस होता है, इसका जो स्क्वायर होता है ना प्यारे बच्चों, वो बेस का स्क्वायर प्लस और ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर के बराबर होता है। इसे बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। क्या बोलते हैं इसको, पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए। ओके क्लास, चलो
तो हमें h निकालना है, क्योंकि हमारे पास इसकी वैल्यू भी 1 है, इसकी वैल्यू भी 1 है, हमें h निकालना है। तो h निकालने के लिए हम क्या करेंगे, b की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और p की वैल्यू कितनी है, परपेंडिकुलर कितना है 1, तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो आपके पास h स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 1 + 1, कितनी हो जाएगी बेटा 1 + 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर हमेशा 1 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ से प्यारे बच्चों, यहाँ से जो हमारी h स्क्वायर की वैल्यू आएगी वो आएगी 2, लेकिन हमें h स्क्वायर तो चाहिए नहीं होगा, हमें चाहिए कितना h चाहिए। अब मुझे बताओ कि h स्क्वायर को h में चेंज करने के लिए हमें क्या करना होगा। काफ़ी बच्चों को पता भी होगा, लेकिन कुछ बच्चे हैं जिनको नहीं पता है, तो बताओ बच्चों हम कैसे इसको कर सकते हैं। h स्क्वायर को h में बदलने के लिए या तो दोनों साइड आप रूट ले लेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं, जो बेसिक मेथड है मैं वही बताऊंगा आपको। हम दोनों साइड का रूट ले लेंगे, h स्क्वायर के ऊपर रूट लगा दो और 2 के ऊपर भी रूट लगा दो, क्योंकि जो भी होना चाहिए वो दोनों साइड होगा, एक साइड नहीं होगा। अगर हमने एक साइड कर दिया तो जो हमारा प्रोसेस है वो डिसबैलेंस हो जाएगा, और हमें डिसबैलेंस नहीं करना है, हमें बैलेंस करके चलना है हर चीज़ को। ओके, तो स्क्वायर से रूट हमेशा कैंसिल होता है प्यारे बच्चों, आप इसको ध्यान रखेंगे, स्क्वायर से रूट हमेशा कैंसिल होता है। अगर आपको समझना है तो समझ सकते हैं। तो अगर मैं स्क्वायर से रूट कैंसिल करूँगा तो ये बन जाएगा कुछ h बराबर हो जाएगा आपका √2, h बराबर क्या हो जाएगा √2। अब बच्चे सोच रहे हैं कि सर हमें बताओ कि कैसे होता है, रूट से स्क्वायर कैसे कैंसिल होता है। चलो समझ लो, कोई बात नहीं बेटा, ये रफ में मैं आपको समझा रहा हूँ, ये रफ वर्क है। देखो जैसे मान लो कि आपके पास क्या है x है, और x के ऊपर रूट लगा है, तो बेटा रूट का मतलब होता है कि x की पावर (2) है। समझ में आया ना। जो इसमें आपका रूट है, रूट का मतलब होता है बेटा कि जिसका भी रूट लगा हुआ है, जैसे यहाँ पर x का रूट लगा हुआ है, तो x का रूट का मतलब ये होगा कि जो x की पावर है वो 1/2 बन जाएगी। कितनी बन जाएगी बेटा 1/2 बन जाएगी। क्योंकि मैं पढ़ाऊँगा बहुत ही डिटेल में, बहुत ही अच्छे से, मैं जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करूँगा बेटा पढ़ाने में, क्योंकि अगर आप लोग जल्दबाजी में पढ़ोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, आपके जो आपके बेसिक कंसेप्ट है सब बेकार हो जाएंगे। मैं आपको बिल्कुल इतने अच्छे से पढ़ाना चाह रहा हूँ कि बिल्कुल डिटेल में, ताकि लंबे समय तक आपको चीज़ें सारी याद रहें। ठीक है, आपको क्लास 10th में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, और आपके जो मार्क्स है वो 90+ आने चाहिए बस, हर उसमें 90+ परसेंटेज में। अब मैथ्स में तो 95+ आने चाहिए। ओके, चलो तो हम डिस्कस कर रहे हैं रूट x को हम लिख सकते हैं √x = x की पावर 1/2। ठीक है, और हमने ऊपर डिस्कस किया था h स्क्वायर। तो जैसे मान लो कि आपका h स्क्वायर है और ऊपर रूट भी लगा हुआ है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो रूट है उसको हटाएंगे हम। पहले h स्क्वायर कैसे रखो, और इसकी पूरे की पावर हो जाएगी 1/2। x की पावर यहाँ 1 है ना, ये x की पावर यहाँ 1 है अंदर, लेकिन अंदर इस रूट के अंदर x की पावर 2 है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऐसे करके। तो यहाँ से कुछ पावर बनेगी x और पूरी की पावर 1/2। जैसे हमने रूट हटाया तो ये पावर में चेंज हो गया रूट। ऐसे यहाँ से जब हम रूट हटाएंगे तो ये h स्क्वायर तो सेम रहेगा, लेकिन जो रूट है इसके बदले का 1/2 लग जाएगा। अब 1/2 लग जाएगा तो 1/2 x की h स्क्वायर, और जो पावर है इसको हम इस फॉर्मेशन में लिख सकते हैं। आपने पढ़ा होगा क्लास 8 में a की पावर m और इस पूरी की पावर n। अब a जो m है और n है दोनों मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, जैसे 2 × 1/2 मल्टीप्लाई में हो चुका है। अब इस 2 से इस 2 को हम कैंसिल कर सकते हैं, h की पावर 1 बचेगा, h की पावर 1 को हम h लिख सकते हैं। तो ये है बहुत ही डिटेल में जो मैंने आपको बताया है। ठीक है बेटा, इतने डिटेल में आपको कोई नहीं बताएगा। ठीक है, सबको पता है कि बच्चों को जानते हैं, लेकिन मुझे यहाँ हर एक बच्चे को साथ लेके चलना है। ऐसा नहीं कि जो अच्छे बच्चे हैं तो वो तो समझ चुके हैं, लेकिन जो थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं उनको छोड़ दूंगा पीछे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैं हर एक बच्चे को साथ लेके चलना चाहता हूँ। चलो, तो हम डिस्कस कर रहे थे h, तो हमें h की वैल्यू मिल चुकी है बेटा। h की वैल्यू कितनी है √2। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें अपनी वो जो हमने पेंसिल और कंपास में हमने फिट करके रखा था ना, वो कंपास में पेंसिल लगा के रखी होगी देखो आपके आसपास, तो उसको उठाओ। अब उसको उठाने के बाद आपको क्या करना होगा, जो इसमें जैसे ये है ना, क्या बोलते हैं इसको, ये 1 है और ये आपका h है, ये मतलब ये b है, पूरा h है। तो इसमें क्या करना होगा आपको, यहाँ से डिस्टेंस यहाँ से
आप कंपास की नोक रखो यहाँ पर, कंपास की नोक यहाँ रखी जाएगी और पेंसिल की नोक यहाँ रखी जाएगी। कंपास की नोक कहाँ रखी जाएगी, यहाँ पर, और पेंसिल की यहाँ पर। और आपको एक चाप लगाना होगा, एक चाप लगाना आपको इस टाइप से। कैसे होगा, हाँ ठीक है, यहाँ से ऐसे करके, ऐसे करके। और कंपास होता ना अगर तो मैं सही बताता आपको, कुछ ऐसे लगेगा चाप, इस टाइप से। हालांकि मुझे ये जो था ना, ये वाला पार्टीशन जो है, मुझे इससे लेना था, ये मैंने ही ले लिया है। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो। क्योंकि जो इसमें परपेंडिकुलर है ना, मुझे यहाँ लेना चाहिए था 1 पे। अगर मैं इसको 1 पे लेता तो ये प्रॉपर बनता, फिर यहाँ से ऐसे कट नहीं लगाता। चलो कोई बात नहीं, ठीक है बेटा। तो जितनी डिस्टेंस ये है, उतनी डिस्टेंस से हमने इसको चाप से इसको हमने आगे बढ़ाया है इस टाइप से, ठीक है। तो जितना यहाँ तक है ये वाली डिस्टेंस, जितना यहाँ तक हो जाएगा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस हो जाएगी, एक सेकंड यार, तो मिस्टेक है इसमें, थोड़ी मिस्टेक होगी यार स्टार्टिंग से। चलो बाकी सब सेम है। एक सेकंड रुको, मैं थोड़ा इसको अलग बना दे रहा हूँ। बाकी हमारा प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा, कुछ भी अलग नहीं है इसमें। इसमें हम क्या करेंगे बेटा, देखो मैं आपको दोबारा से ड्रॉ कर रहा हूँ फटाफट। कोई बच्चे हंस रहे होंगे, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी ऐसा, गलत नहीं है, लेकिन मेरा जो भी पीरियड सही है, गलत नहीं है बेटा, कहीं भी गलती तो कहीं भी नहीं है, ठीक है। उसकी टेंशन ना लो आप लोग, ठीक है। ये माइनस हो जाएगा इस साइड में, इस टाइप +1 +2 इस टाइप से, ओके। चलो, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस कितने है बेटा, 1 यूनिट है, ठीक है। और हमें क्या लेना है, हमें इसमें भी 1 यूनिट की डिस्टेंस लेनी है। जितना ये है ना, उतना हमें यहाँ पर लेना, जैसे हमने ले रखा है, ठीक है, इस टाइप से। अब हम क्या करेंगे, हमने वही प्रोसेस सेम, ये O है, इसको A मानेंगे, इसको B मानेंगे, और इसको हम यहाँ से ऐसे मिला देंगे। ये H है, H = आपको वही सेम रहेगा √2, ठीक है। हमने थोड़ा इसको उल्टा बना दिया था, कुछ ऐसा बनेगा आपका ये ड्रॉ, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, मतलब यहाँ से हो जाएगा, लेकिन फिर वो नेगेटिव में जाएगा ना, तो मैं आपको जो गलत चीज़ें हैं वो मैं आपको बिल्कुल नहीं बताना चाहता। जो सही है वही आप लोग समझोगे बस। अब आपको प्रकार की नोक बेटा यहाँ रखनी है ऊपर, और आपको पेंसिल की नोक रखनी है B पर, ठीक है, समझ आया ना। आपको प्रकार की नोक कहाँ रखनी है, आपको इसकी जो नोक है प्रकार की यहाँ रखनी है, पेंसिल की नोक यहाँ रखनी है। और जैसे आप ऐसे रखोगे ना, ऐसे करके ऐसे रखोगे, तो आपको ऐसे कुछ चाप लगेगा, यानी यहाँ से आप लोग इसको ऐसे रख के, यहाँ से ऐसा कुछ बनेगा गोला, इससे बनेगा चाप बन जाएगा कुछ इस टाइप से। अगर उससे करोगे, कंपास से करोगे ना, तो एग्जैक्ट बनेगा, बिल्कुल सही, ठीक है। तो यहाँ पर ही कट करेगा, जहाँ पर भी कट करेगा वहाँ से O से लेके डिस्टेंस, इसको C लेट कर लेते हैं हम। तो O से लेके C तक की जो डिस्टेंस हो जाएगी बेटा, वो √2 हो जाएगी। ऐसे बनाना है आपको, ठीक है। इसको मैं कट कर दे रहा हूँ, मतलब है तो ये भी सही, लेकिन मैंने इसको साइड ले लिया, मैंने रॉन्ग साइड ले लिया है, ठीक है। तो है वो भी बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ, ठीक है। तो ये वाला हो जाएगा मैं एग्जैक्ट, एकदम एक्यूरेट सही, ठीक है। तो O से लेके जो C तक की डिस्टेंस है वो कितने √2 है, ये हमें दिखाना था, लोकेट करना है √2 को नंबर लाइन पर। तो ये नंबर लाइन है, इसको मैंने नंबर लाइन पे लोकेट कर दिया, किसको, √2 को, ठीक है। इतना रखेंगे। और ये वाला जो ब्लैक पेन से है ये रफली काम हो जाएगा, बाकी जो ब्लू पेन से सारा फेयर काम रहेगा, आपको ये प्रॉपर एग्ज़ाम में लिख के आना है, ठीक है बेटा। चलो अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। चलो बेटा, तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 4, जिसमें हमें लोकेट करना है √3 को। तो भी इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है, लेकिन वही इजी है पूरा प्रोसेस, जैसे हमने पहले किया था ऊपर वाला, सेम वैसे ही रहेगा, ठीक है। ये हमें कुछ इस टाइप से पहले नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। देखो बेटा, आपको √3 का थोड़ा सा टफ तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन थोड़ा सा अलग है। जो आपने √2 के लिए किया है वो तो आपको करना ही करना है, यहाँ पे वो तो आपको बेटा करना ही करना है। जो आपने √2 के लिए किया है ना, वो तो आपको करना ही करना है। और इसके अलावा थोड़ा सा काम उसमें और रहेगा, बस थोड़ा सा काम और रहेगा उसमें, वो मैं आपको बता दूंगा क्या काम है। इसमें जो पाइथागोरस थ्योरम है वो 2 बार अप्लाई होगी इसमें, एक बार तो √2 के लिए होगी और एक बार होगी √3 के लिए, ठीक है बेटा। चलो
देखते हैं फटाफट। सबसे पहले वही है प्रोसेस कि जो हमें गिवन है, गिवन तो कुछ भी नहीं, √3 हमें लोकेट करना है बस नंबर लाइन पे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें जो O है, O से लेके 1 तक का हमें लेना है, यूनिट 1 लेनी है यहाँ से यहाँ तक, यूनिट 1। सेम वही प्रोसेस रहेगा, लेट कर लेंगे, लेट OA इज इक्वल टू 1 यूनिट। ओके, ये A है, एंड A से B तक AB इज इक्वल टू 1 यूनिट अगेन। जो हमने ऊपर किया है सेम वही कर रहे हैं अभी, जो हमने ऊपर किया है सेम वही करना है। ठीक है, यहाँ से आपको क्या करना है, बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल में देना है बेटा। ये ऐसा नहीं कि आपने अपनी तरफ से कुछ भी ले लिया, ये आपको 90 डिग्री के एंगल में बनाना है ये वाला, तभी आपका एक्यूरेट आएगा आंसर। ये पॉइंट B है हमने। और इसके बाद हमने क्या किया था, अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम, एंड इसको हमने इससे ज्वाइन किया था ऊपर वाले क्वेश्चन में, पता होगा आप लोगों को। और इसकी जो वैल्यू आई थी वो आई थी √2। ये क्वेश्चन नंबर 2 वाला है। यहाँ तक आपको पूरा वही करना है। मैं इसमें खाली √3 के लिए करूँगा, ऊपर वाला क्वेश्चन भी आप रिपीट कर देंगे इसमें। तो बेटा यहाँ तक हमने कर लिया है। OB इज इक्वल टू कितना है, √2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे, एक एंगल और ड्रॉ करेंगे 90 डिग्री पर, बिल्कुल एक्यूरेट करेंगे वो भी 90 डिग्री पर यहाँ से, ताकि हमें √3 मिल सके। यहाँ से आपको ड्रॉ करना है एक एंगल और, इसे मान लो आप, ये डी होगा D, ये O है। ठीक है, सेम वे रहेगा, ये भी 1 यूनिट पे ही हमें करना है, 1 यूनिट की हाइट पे रखना है ये भी। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, √2 यूनिट, ये भी यूनिट में है। और BD कितना जाएगा, BD इज इक्वल टू 1 यूनिट। और आपको OB तो आपको गिवन है ही है, OB गिवन नहीं है, मतलब आपको निकालना होगा √2। इतना काम करने के बाद बेटा आपको क्या करना है, इतना काम करने के बाद आपको क्या करना है, अगेन हमें इसमें पाइथागोरस अगेन एंड अगेन, एक बार तो आपको लगानी है √2 के लिए पाइथागोरस थ्योरम, और एक बार लगानी है आपको O और D, यानी √2 और 1 के लिए, ये वाली, ये भी 90 डिग्री ही होना चाहिए। तो और ये भी, ये तो 90 डिग्री ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है, मतलब हमने निकाला हुआ है। तो बेटा √3 के लिए आपको कुछ इस तरीके से बनेगा। अगर हिल रहा है तो बता देना यार, हिल रहा है हल्का हल्का, चलो कोई बात नहीं। ओके क्लास, तो अप्लाई द, यहाँ से लिखना है आपको, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन त्रिभुज OBD, OBD। अब ट्रायंगल OBD, ओके, ट्रायंगल जो है OBD, यानी हमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी है ट्रायंगल किसमें, OBD में। तो यहाँ से क्या है, जो बेस है वो कितना है, OB का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है, DB का स्क्वायर, और इज इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनस DO का स्क्वायर। तो यहाँ तक करने के बाद हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अब हम क्या करेंगे, गर्मी बहुत है बेटा आज। जो OB है, DO क्या है, DO इसमें क्या है, एक हाइपोटेनस है, आपको पता होगा। पहले हमने इसको हाइपोटेनस लिया था, लेकिन अगले वाले स्टेप के लिए हम इसको हाइपोटेनस लेके चलेंगे, क्योंकि हमने इस वाले ट्रायंगल, पहले हमने इस ट्रायंगल में लगाया था, पहले हमने इस वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाई थी, और अब हमने इसमें लगाई है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पहले इसमें लगा चुके हैं, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 3 में, एग्जाम्पल 4 में, दोनों में लगनी है। तो आपको पूरा जो तरीका पूरा लिखना होगा एग्ज़ाम में। अगर आपके पास √3 का आ रहा है तो आपको √2 का भी करना होगा और √3 का भी करना होगा, मतलब एक ही क्वेश्चन में, ऐसा नहीं कि अलग अलग करना है आपको। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, जो आपको OB है, OD इज इक्वल टू, ये हाइपोटेनस है, तो आपको OB कितना है बेटा, OB है √2 का स्क्वायर ऑलरेडी दिया हुआ था, स्क्वायर लगा दिया, प्लस, और यहाँ से परपेंडिकुलर कितना है, BD कितना है, 1 का स्क्वायर। तो OD स्क्वायर इज इक्वल टू √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2, पता होना चाहिए आपको। अगर किसी भी रूट वाली वैल्यू का स्क्वायर करते हैं हम, तो वो ऊपर से रूट हट जाता है ऑलरेडी, क्योंकि √2 को हम
रूट 2 को हम अगर स्क्वायर करेंगे तो रूट 2 को हम 2 की पावर 1/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है, 1/2 और दोबारा से क्या है मल्टीप्लाई में 2 भी है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो लास्ट में कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, आपको पता होनी चाहिए, और यह मान जाएगा ये। तो ओ डी इज इक्वल टू कितना, ओ डी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हुआ 3। हमें वैल्यू चाहिए किसकी, ओ डी की, तो ओ डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा √3। ये हमने पहले डिस्कस कर लिया है कि स्क्वायर हटता है तो रूट कैसे लगता है, ठीक है, ये आएगा। तो ये जो वैल्यू बेटा कितनी आई, √3, कितनी वैल्यू आई, √3। अब आपको क्या करना है बेटा, यहाँ से आपको प्रकार की नोक रखनी है ओ पर, और पेंसिल की नोक रखनी है आपको डी पर। कहाँ रखनी है, प्रकार की नोक ओ पर, पेंसिल की नोक डी पर, और यहाँ से आपको क्या करना है, एक चाप लगाना है। कैसे लगाओगे देखो ज़रा, बहुत इजी है, वैसे प्रकार है नहीं मेरे पास, ऐसे कुछ अगर आपको होता ना प्रकार से एग्जैक्ट लगता बिल्कुल इस टाइप से, यहाँ तक जाती है। तो यहाँ से ओ से लेके इसे मान लो ई, तो ओ ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ओ ई की वैल्यू हो जाएगी आपका √3। बस यही आपको इस पे लोकेट करना था नंबर लाइन पर। इस तरीके से आपको करना है एग्ज़ाम में, और मार्क्स आपको पूरे मिलेंगे, कोई भी आपको मार्क्स नहीं काट सकता, ठीक है। हर चीज़ आपको यूनिट में लेके चलनी है, ध्यान रखेंगे। तो ओ ई इक्वल टू कितना बेटा, यहाँ तक की वैल्यू है, यहाँ तक की ओ से लेके ई तक की वैल्यू है कितनी, √3। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को नहीं है। चलो आगे देखते हैं फटाफट। चलो बेटा आज की वीडियो में इतना रखेंगे हम, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी क्योंकि 2 एग्जांपल हैं, अच्छे एग्जांपल हैं, इनमें टाइम काफ़ी लग गया, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर आपको पढ़ने में आएगी बोरियत, ठीक है। बहुत जल्दी लेके आऊँगा इसका अगला, यानी एक्सरसाइज 1.2 बहुत अच्छे से पढ़ेंगे हम उसको, ठीक है बेटा। चलो इतना रखेंगे आज की वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना यार, ठीक है, और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, ठीक है मेरे भाई। हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, हर डिटेल में हर चीज़ को जानेंगे, ठीक है, बहुत डीप तरीके से। चलो ओके।